हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास थर्ड। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसके टोटल चैप्टर्स हैं 18, जिसके हम 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। माय फैमिली, केयरिंग फॉर अदर्स, आवर बॉडी, लुकिंग आफ्टर योर बॉडी एंड आवर फूड। आज से हम इसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा रिवीजन है चैप्टर फर्स्ट का। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 और इसका है पार्ट 1। चैप्टर 1 जो है इसके भी 3 पार्ट में हम रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी है, ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी है, तो उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक ही वीडियो में सारा बता सकें। ओके, सो आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर की एक्सप्लेनिंग, जो आपको रिवाइज करनी है ध्यान से। माई फैमिली, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड एंड लिव टुगेदर इज़ कॉल्ड अ फैमिली। कि मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको भी शॉर्ट में बताऊँगी कि ऐसा ग्रुप जिसमें सारे लोग, घर के परिवार के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, रिलेटेड होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फैमिली। यानी हर कोई किसी का कुछ ना कुछ लगता है। कोई भाई है, कोई बहन है, कोई डैड है, कोई मॉम है, कोई ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है। वी ऑल लिव इन अ फैमिली, और हम सब भी एक फैमिली में रहते हैं। A family has father, mother and their children. The members of a family love and care for one another. एक फैमिली में फादर होते हैं, मदर होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, और फैमिली में ज़्यादा क्या होता है? लव एंड केयर, और सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फिर थी हमारी एक्सरसाइज, जिसमें था कि कौन से ओकेज़न में, जो हाल ही में ओकेज़न गया हो और जिसमें आपने अपनी फैमिली के साथ उसको सेलिब्रेट किया हो, तो उसके बारे में कुछ सेंटेंस लिखो। तो मैंने यहाँ लिखा है आई सेलिब्रेट होली विथ माई फैमिली। अभी अभी होली गई है, मतलब जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे उससे पहले होली ही गई थी। आई हैड मोर फन, उसमें मैंने बहुत मज़ा किया। आई स्प्रेड कलर्स, मैंने कलर्स फैलाए या फेंके। वी वर वेरी हैप्पी, और हम सब बहुत खुश थे। फिर टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ पढ़ा था हमने। फैमिलीज़ के 2 टाइप्स होते हैं, ध्यान सुनिएगा बेटा। फैमिलीज़ के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ न्यूक्लियर फैमिली, ये है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? डैड होते हैं, मॉम होते हैं, और उनके सिर्फ उनके ही बच्चे होते हैं बस, और कोई नहीं। ना अंकल, ना आंटी, ना ग्रैंडफादर, ना ग्रैंड मदर, कोई नहीं, सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे होते हैं। वो होती है न्यूक्लियर फैमिली। अब आपको बता दूं मैं कि न्यूक्लियर फैमिली में भी 2 टाइप्स होते हैं। देखिए ध्यान से, ये है फैमिली, फैमिली। अब फैमिली के हुए 2 टाइप्स। फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली, और ये है जॉइंट फैमिली। अब न्यूक्लियर फैमिली के 2 टाइप्स होते हैं, एक स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली और एक बिग न्यूक्लियर फैमिली। अब जो न्यूक्लियर फैमिली की स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, उसमें क्या होता है? पेरेंट्स के, एक तो पेरेंट्स हो गए मम्मी और पापा, और उनके बच्चे सिर्फ 1 या 2 बस, तो वो हो गई स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। फिर आगे देखिए, ऐसी फैमिली जिसमें बच्चे 2 तो पेरेंट्स हो, ये मॉम ये डैड, और उनके बच्चे सिर्फ 2 नहीं, 2 से भी ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, तो वो होती है तो ये न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि इसमें भी सिर्फ पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं। लेकिन फ़र्क क्या है इसमें कि जो बच्चे हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, मोर देन 2, तो ये हुई बिग न्यूक्लियर फैमिली। चलिए बात करते हैं जॉइंट फैमिली की। तो ये है जॉइंट फैमिली, आपको दिख रही होगी, ये रही, जिसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, ये भी है अंकल, और ये बच्चे हैं सारे, कज़न भी हैं उनमें, और ये आंट्स हैं। ये दोनों अंकल हैं और ये दोनों आंट्स हैं। या फिर आपके एक पापा हो सकते हैं और एक अंकल, और एक आपकी मॉम हो सकती है और एक आंटी। ओके, फिर है जॉइंट फैमिली में क्या होता है? ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंड मदर होते हैं, अंकल, आंट, कज़न, सिस्टर, ब्रदर सब होते हैं। और जो जॉइंट फैमिली होती है वो बड़ी होती हैं, इसीलिए उसको लार्ज फैमिली भी बोलते हैं। LARGE, लार्ज, और फैमिली, लार्ज यानी बड़ी फैमिली। रोल ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के क्या रोल होते हैं हमारे लिए? पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन अलॉट। पेरेंट्स बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनकी केयर भी बहुत करते हैं, और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ शेयर करते हैं, स्पेंड करते हैं, बिताते हैं। और वो हमें क्या सिखाते हैं? शेयरिंग। ध्यान से देखिए, शेयरिंग एंड केयरिंग, कि चीज़ों को कैसे बांटना चाहिए, किसको क्या चीज़ देनी चाहिए। केयरिंग यानी ख्याल कैसे रखते हैं। और
बच्चों को वो फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे उनको एक अच्छा सा हाउस हो, उनके पास अच्छी चीज़ें हो, अच्छे खिलौने हो, अच्छी स्कूल में पढ़े वो, अच्छा ट्यूशन हो। तो ये सब चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? उनके पेरेंट्स। और सारे बिल भी कौन पे करता है? उनके पेरेंट्स। और उनके फ्यूचर के बारे में कौन सोचता है? वो भी पेरेंट्स। अब है रोल ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, यानी ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं? अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स कौन है? मम्मी और पापा। अब उनके पेरेंट्स कौन? हमारे दादा दादी, नाना और नानी। तो ये हुए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं? देखिए, द ग्रैंड पेरेंट्स लव देयर ग्रैंड चिल्ड्रन वेरी मच। वे हमें बहुत प्यार करते हैं, वे हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। अब एक छोटी सी बात बता दूँ मैं आपको, शायद आपको भी अपनी कुछ याद आ जाएगी बातें। सबसे बड़ी बात, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी हमारे दादा दादी, नाना नानी हमें कब प्रोटेक्ट करते हैं पता है? जब हमारी मम्मी हमको डांट रही होती है। हमारी किसी भी गलती पे हमें मम्मी जब डांटती है तो हमारे दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी बीच में आ जाता है और हमें उनसे बचा लेता है। या फिर हमारा किसी फ्रेंड से झगड़ा होता है, उनकी मम्मी हमसे कुछ कहने आई है, डांटने आई है, या पापा डांट रहे हैं, तो भी हमें कौन बचाता है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स टेल एक्साइटिंग स्टोरीज ऑफ देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। और जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को स्टोरी भी सुनाते हैं। फिर चिल्ड्रन के रोल, यानी चिल्ड्रन कौन है? आप लोग, बच्चे। तो बच्चों के क्या रोल है? चिल्ड्रन की बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे चीज़ों को सही जगह पे रखना, चीज़ों को शेयर करना सीखना, ख्याल रखना अपनी चीज़ों का, चीज़ों को साफ रखना, अपना होमवर्क टाइम पे करना, पौधों को पानी पिलाना, ये सारी चीज़ें ये बच्चों का काम है, उनकी ड्यूटी है और उनको ये करना ही चाहिए, ये उनका फ़र्ज़ है। रिक्रिएशन एट होम। रिक्रिएशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ऐसा वर्क जो हम अपने खाली टाइम में इंजॉय के लिए करते हैं। हॉलीडेज़ हो, जैसे संडे हो, या फिर और कोई वैकेशंस, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, क्रिसमस के वैकेशन, तो उसमें हम जो भी काम करते हैं वो होता है हमारा रिक्रिएशन, जिसमें हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं और खुद भी रिलैक्स होते हैं, हमको बहुत अच्छा भी लगता है। वी हैव मैनी मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एट होम। हमारा रिक्रिएशन वैसे तो बाहर घूमने से बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, जैसे स्विमिंग पूल चले गए, गार्डन चले गए, किसी पार्क में चले गए, वॉक पे चले गए, या फिर कहीं घूमने चले गए, माउंटेन पे चले गए। लेकिन घर पे भी रिक्रिएशन होता है। देखिए कैसे, तो है वी कैन वॉच टेलीविज़न। हम टेलीविज़न देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, और इन सब से हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमको अच्छा लगता है, और ये भी एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है। हम लूडो गेम भी खेल सकते हैं, स्क्रैबल खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें सिर्फ कम चीज़ें दिखाई हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल्स हैं। अब सारी चीज़ें पॉसिबल तो नहीं है कि एक ही बुक में सारी चीज़ें दे दे। तो आप खुद सोचिए कि आप खुद को बिजी रखने के लिए, खुद को अच्छा फील कराने के लिए, इंजॉय करने के लिए क्या क्या करते हो। अगर वो घर के अंदर है तो वो घर के अंदर का रिक्रिएशन हो गया, रिक्रिएशन एट होम। और अगर वो बाहर का है तो रिक्रिएशन आउट ऑफ होम। ओके, फिर देखिए ड्यूरिंग, ये देखो ये बच्चा और इनकी मम्मा और इनके पापा क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं, यानी ये भी रिक्रिएशन है इनका एट होम, यानी घर पे। अब ये घर के बाहर है, स्विमिंग पूल में सारे बच्चे बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं। ड्यूरिंग लॉन्ग वेकेशंस, जब लंबी छुट्टियां होती हैं, वी गो टू हिल स्टेशंस। हम कहाँ जाते हैं? हिल स्टेशंस। क्या होते हैं हिल स्टेशंस? जो ऊंची पहाड़ियाँ होती है, ठंडी होती है, वहाँ पे जाते हैं हम। वी कैन ऑल्सो गो टू अ रिलेटिव्स प्लेस, या फिर हम किसी संबंधी, रिलेटिव यानी संबंधी, रिश्तेदार के घर जाते हैं, जैसे नाना के घर, मामा के घर, मासी के घर, बुआ के घर। दी फैमिलीज विथ ग्रोन अप चिल्ड्रन मे गो फॉर कैंपिंग और ट्रैकिंग। और कई फैमिलीज़ अपने बच्चों को कैंप के लिए या फिर घूमने के लिए भी लेके जाती हैं। दे सेटअप टेंट्स, और वहाँ वो लोग टेंट लगाते हैं, आग लगाते हैं, खाना खुद पकाते हैं। इट इज़ एन एडवेंचर्स एक्सपीरियंस, और ये उनके लिए बहुत ही स्पेशल वाला एक्सपीरियंस होता है जो उनको बार बार नहीं मिलता। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर 1 जिसका रिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा रिवीजन चैप्टर 1 का, जिसका पार्ट 2 होगा, उसमें आपको बताऊंगी मैं इसकी एक्सरसाइज। ओके, अब देखिए लाइफ स्किल्स क्या बोल रही है। वी शुड कीप अवर रूम टाइडी एंड पुट थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस। हमें हमारा रूम साफ़ सुथरा रखना चाहिए, सारी चीज़ें सही जगह पे रखनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज ओबे अवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। हमें हमारे पेरेंट्स और एल्डर्स की बात माननी चाहिए हमेशा। वी शुड हेल्प अवर पेरेंट्स इन डिफरेंट वर्क्स। और जो काम हमसे हो सके वो काम करके हमें हमारे पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, जैसे सब्जियां धोना, छोटी मोटी चीज़ें साफ़ करना, उनको पानी भर के देना, पेड़ पौधों को पानी पिलाना, ये सारी चीज़ें। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ आपका होमवर्क। तो आपका होमवर्क है, आपको ये वीडियो एक बार और देखना है और इस चैप्टर को पूरा समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि जैसे ही ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे रिवीजन के बाद, तो मैं आपको एक टेस्ट देने वाली हूँ। उस टेस्ट में कितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, मिनिमम यानी कम से कम 15 क्वेश्चंस तो आपके होंगे ही होंगे।
और उसमें आपको मार्क्स भी मिलने वाले हैं। तो अगर आप ये चैप्टर्स अच्छे से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तभी आप ये सब कर पाओगे। सो बी केयरफुल एंड ध्यान भी रखना है। थैंक यू।